मित्रों, स्टडी विद सरन आईएएस के पीईटी 6 मंथ करंट अफेयर्स 2023 में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट है क्विक रिवीजन। इसमें आप 10 मिनट में बहुत सारे सूचनाएं आपको जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पा जाएंगे। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। प्रमुख सूचकांक, ये अक्सर पूछा जाता है। प्रमुख सूचकांक से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आते हैं, कोई पीईटी नहीं, हर एग्जाम में आते हैं। आपका समीक्षा अधिकारी उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। पहला है विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड 2023 की विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड। इसमें फर्स्ट यूएसए है, भारत का स्थान 8वां है। बस प्रथम स्थान हमने लिखा है और लास्ट स्थान लिखा है, कौन जारी करता है ये हमने लिख लिया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 अंकटाड जारी किया। यूएसए पहले स्थान पर, 8वें स्थान पर, 8वीं रैंक इंडिया की है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें प्रथम 3 पे कोई देश नहीं है और भारत का स्थान 8वां है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। इसके बाद है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, आईईपी जारी करता है। इसमें नंबर 1 पर अफगानिस्तान, यानी सबसे ज़्यादा आतंकवादी देश या सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान। और भारत का स्थान 13 है। 13 विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक आईएमडी, इसमें डेनमार्क नंबर 1 पर है, आईएमडी जारी करता है। और 40 भारत का स्थान कौन सा है? 40 किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। इसको स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, भारत का स्थान 40 है। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएसए का चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। ये इसमें नंबर 1 पर यूएसए है और भारत का स्थान 42 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें नंबर 1 पर स्वीडन है और भारत का स्थान 67 है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 का है। ये अभी तक जो 23 के थे 2022 का, अभी 23 का नहीं आया। ये इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट जारी करता है इसको। फिनलैंड नंबर 1 पर है, भारत का स्थान 68, भारत 68 नंबर पे है और फिनलैंड नंबर 1 पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये भी 2022 का है। इसमें इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। डेनमार्क नंबर 1 पर है, यानी सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है और भारत का स्थान 85 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी 2022 का इंडेक्स है। 18 देशों को फर्स्ट स्थान पर रखा गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। भारत का स्थान 107 है। फिर इसके बाद वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023, ये 23 की है। फिनलैंड नंबर 1 पर है सतत विकास रिपोर्ट में, भारत का स्थान 112वां है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें सिंगापुर नंबर 1 पर है और 131वां नंबर पर भारत है। मानव विकास सूचकांक 2022, ये स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, 132 नंबर भारत है, 22 का है, ध्यान लीजिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023, इसमें आइसलैंड हमेशा नंबर 1 रहता है, भारत का स्थान 126 है। इसके बाद बात आती है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की। तो फिनलैंड नंबर 1 पर है, 126 नंबर भारत का है, दोनों में 126 नंबर है। शांति में, खुशहाली में, दोनों में 126 भारत का है। जबकि वैश्विक शांति में पहले स्थान पर आइसलैंड है और खुशहाली में पहले स्थान पर फिनलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इसमें भी नंबर 1 पर आइसलैंड है, हमेशा रहता है, 127 नंबर भारत का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, नॉर्वे नंबर 1 पर है और 161 नंबर पर भारत है। और फिर आते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 का जो रिपोर्ट है, इसमें डेनमार्क नंबर 1 पर है और भारत का स्थान सबसे लास्ट यानी 180वां है। अब इधर देखते हैं रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ। भारत में रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। ये पूछा जा सकता है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा बनी है। 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फ्री आईवीएफ उपचार उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। इसके बाद अमृत योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों पर कार्य का शिलान्यास किया गया है, शुभारंभ किया गया है? कुल देश के 508 रेलवे स्टेशनों पर अमृत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया है ताकि इनका कायाकल्प किया जा सके। एक राष्ट्र एक चुनाव जो 8 सदस्यीय समिति बनी है, उसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। ये भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है? बेंगलुरु। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? बैंकॉक में।
थाईलैंड की राजधानी हम जानते हैं। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2023 में नंबर 1 पर कौन है? सिंगापुर। आईआईटी दिल्ली का पहला बाहर यानी विदेश में जो पहला परिसर खोला गया है आईआईटी दिल्ली का, कौन सा है? अबू धाबी। अबू धाबी में। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या था? आदित्य एल1। सेरोगेसी से जन्मे भारत के पहले बछड़े का नाम पद्मावती। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन सा है? एस्टोनिया। मध्य यूरोपीय देश समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला। भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र हरियाणा में खोला जा रहा है। हाइड्रोजन से ट्रेनें चलेंगी, उनके लिए जो हाइड्रोजन संयंत्र खोला जा रहा है, पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ खोला जा रहा है? हरियाणा में। 108 पंखुड़ियों वाला एक कमल विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? नमो 108। जिस बिंदु पर विक्रम लैंडर उतरा था उसका नाम क्या है? यानी हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर को लेकर के दक्षिणी ध्रुव पर गया, जहाँ पर अभी तक कोई देश नहीं उतर पाया है। उसके दक्षिणी ध्रुव का क्या नाम है? शक्ति पॉइंट। इसके बाद आते हैं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से हैं? नीरज चोपड़ा। इसके बाद शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन से हैं? प्रज्ञान नंदा। एनडीआरएफ या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फोर्स की पहली ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को। 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ वृक्षारोपण का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है वो कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में। 30 करोड़ वृक्ष लगाए गए। पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने का जो प्रपोजल है वो कहाँ है? भिवंडी महाराष्ट्र में। इसके बाद 2022-23 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन कौन कौन से? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इधर जो है 2023 में जो लॉन्च किए गए हैं तो उसमें EOS-07 पहला है, फरवरी 23 में लॉन्च किया गया है। लॉन्च किससे किया गया है? SSLV D2 से। इसमें EOS-07 था, जानूस 1 था, ये USA का एक उपग्रह है, आज़ादी सेट 2 था, 3 थे। वन वेव इंडिया 2 ये है ब्रिटेन की एक कंपनी है, उसके 36 उपग्रहों को भारत ने भेजा था मार्च 2023 में LVM-3M3 द्वारा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M3 द्वारा। टेलियोस 2 ये अप्रैल 23 में लॉन्च किया गया PSLV C55 द्वारा। सिंगापुर के 2 उपग्रह इससे गए थे। NVS-02 ये गया मई 2023 में, इसमें GSLV F12 द्वारा भेजा गया है मई 23 में। NVS को नेविगेशन को मजबूत करेगा, भारत के नौवहन क्षमता को सुदृढ़ बनाएगा। चंद्रयान 3 हम जानते हैं 14 जुलाई 2023 को भेजा गया है। ये भेजा गया था LVM-M4 द्वारा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 द्वारा। ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है विक्रम लैंडर, और ये सारे सिस्टम से अभी तक पहली दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है और कुल चौथे देश जो चंद्रमा पर इस तरह मिशन किए हैं। DSSAR मिशन ये 30 जुलाई 2023 को PSLV C56 द्वारा गया है। ये 30 जुलाई 2023 को लेटेस्ट गया है। सिंगापुर का DSSAR था, सहित 7 उपग्रह लेके गया है। ये कौन सा? PSLV C56। DSSAR मिशन यानी सिंगापुर का DSSAR था और इसके अलावा 7 उपग्रह और थे। आदित्य L1 मतलब पहला वही सौर मिशन हमने बताया पहले। L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट, एक ऐसा बिंदु है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहाँ पर उपग्रहों को स्थापित करने की थोड़ी सी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर यह स्थापित किया गया है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है PSLV C57 द्वारा। भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ महिलाएं जो विश्व में प्रमुख या पहली बार नियुक्त हुई हैं उनका नाम है, तो इसमें पहला है सेलेस्टे सौली। अर्जेंटीना की सेलेस्टे सौली को पहली बार विश्व मौसम विज्ञान संगठन का प्रमुख बनाया गया है। इसके बाद मैनुएला रोका बोटे, ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। गीतिका श्रीवास्तव ये पाकिस्तानी उच्चायोग में पहली भारत की प्रमुख हैं, पहली भारत की प्रमुख हैं। इसके बाद टीना बोलवार्ट ये हैं पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नताशा पार्क मुसर ये स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जॉर्जिया मेलोनी हम जानते हैं बहुत पहले से हैं, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। 2 और नाम है रेयाना बर्नाबी, और ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सऊदी अरब की हैं, रेयाना बर्नाबी। और नौरा अल मतरोसी ये अंतरिक्ष यात्री UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, नौरा अल मतरोसी।
ये महिलाएं ऐसी हैं जो जहाँ पर ये अंतरिक्ष यात्री यूएई की और सऊदी अरब की, जहाँ पर महिलाओं को कार चलाना, कार चलाना नहीं अलाउड था अभी तक, हिजाब हमेशा पहने रहना, ऐसी जगह ऐसे पर अंतरिक्ष के लिए परमिशन देना है अंतरिक्ष के लिए, तो ये बहुत बड़ा कदम है। ये हैं रेयाना बरनाबी और नौरा अल मतरोसी। ये पार्ट फर्स्ट है। ये क्विक रिवीजन के अंतर्गत 2-3 वीडियो जो जितना आपका जो 6 मंथ का करंट अफेयर है जितने में कंप्लीट हो जाएगा उतना आएगी, तो कल जो है आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। इसको आप अगर देख लेंगे तो ये जान लीजिए कि कन्फर्म है कि आपको 100% यहाँ इस सेक्शन से क्वेश्चन अगर आते हैं तो 100% आपको यहीं से मिलेंगे, बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। वीडियो अगर आपने लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो खोजनी ना पड़े, सर्च ना करनी पड़े, आपको सीधे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।